अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको, रुक जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैंने कहा रुक जाओ। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा? तुम ठीक तो हो? जी जी ठीक हूँ। हद होती है। हुकूमत रुक जाओ, यहाँ आओ। अरे क्या हो गया? खोलो, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, दरवाजा क्या बात खोलो। है? बचा ले, मैंने तुम कुछ मुझसे नहीं किया। बचकर कहीं मुझे भाग मार नहीं डालेगा। सकते हो। मुझे बचा ले। अच्छा चलो तुम पीछे हटो, दरवाजा खोलने दो, बात करते हैं। खोलो दरवाजा। यहाँ आओ, अरे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, ऐसा तुम्हें मत करो, छोड़ूंगा देखो नहीं। मैं बात करता हूँ, संभालो अपने आप हमारी को। हिम्मत मैंने नहीं कहा ना हुई। मैं बात करता हूँ, पीछे हटो। तुम मुझसे बचकर नहीं जा बस सकते। ये तुम्हें इस तरह तो करना गलत छोड़ूंगा नहीं। है। रुको बेटा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सब्र करो, बस करो बेटा, रुको। मैंने कहा ना सुनिए, बात क्या आप करते हमें हैं, कादिर की तो दुकान सब्र बता सकते हैं जो चमचे बेचता है? करो। दूसरी दुकान है बाईं तरफ। शुक्रिया। ये लोग कादिर उस्ताद की दुकान ढूंढ रही हैं। बताओ, वो आम सा बंदा कादिर उस्ताद बन गया है। तुम गलत बात कर रहे हो। वो बेमिसाल चमचे बनाता है, जब भी लोगों को उसकी चीजें पसंद आती है। वो जैसी चीज नहीं बना सकता। काश कि मैं जान सकता वो राज जिनकी वजह से कादिर के चमचे मशहूर हैं। आखिर उस दुकान में हो क्या रहा है? मैं पता करूंगा उस्ताद। वाकई में कादिर उस्ताद। चम्मच बनाने वाला, उसने अपनी रूह की खूबसूरती अपनी तख्लीक में डाल दी। एक जवान आदमी जो अपनी जिंदगी से बाहर रंग बिरंगे चमचे बनाता है और उसे चमचे बनाने का उस्ताद कहा जाता। कादिर वो अपना सारा दिन उसी दुकान में गुजारता। उसी दुकान से वो हर किस्म के चमचे बनाता, लेकिन उसका राज किसी को मालूम ना हुआ। आ जाइए। जो भी उसके चमचे देखता वो उसका हमें दीवाना हो चमचे जाता। चाहिए। आपको नक्श वाला चाहिए या आम? मुझे नक्श वाले चाहिए। हाँ, हमें भी हमें नक्श वाला तुम्हारे हाथ के दिखाइए। बने चमचे चाहिए। हाँ, यहाँ पर चम्मच मैं ही बनाता हूँ। सब चमचे लाजवाब लगते हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा फन बहुत अच्छा है। शुक्रिया, ये आपका एहसान है। कादिर उसने सिर्फ अपने फन से लोगों को ये मोहित लीजिए। नहीं किया, बल्कि शहर की लड़कियों के दिल को भी मोहित किया। मगर कादिर अपने फन में मसरूफ रहता और सारी लड़कियां सिर्फ चम्मच खरीदने कमाल के के चमचे बहाने बनाता उससे है। मिलने इसके आती। पास तो बहुत ही अच्छा ठीक हुनर कह रहे है। हो। मैं तो इस भूल के दुकान मत के अलावा कहीं देखो, और वरना चाहती कोई हूँ। देख लेगा। देखने दो, क्या फर्क पड़ता है। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे काम चाहिए, आप देंगे? अगर पैसों की बात है तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा। जो आप कहेंगे मैं करूंगा। सफाई, खाना, और अगर आप चाहें मुझे अपना काम सिखा दें। अगर तुम गोमोरी का दरख्त देखो तो पहचान लोगे? बिल्कुल, मैं उसकी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। जो पहाड़ बाजार पर नजर डालता है उस पर 2 मीटर लंबे लकड़े हैं, और तुम्हें ये पता भी है उसका तना मोटा होता है और पत्ते हाथ के जैसे होते हैं। उसे कैसे पहचानोगे? खुशबू से या खूबसूरती से? खूबसूरती से भी और खुशबू से भी। शाबाश, अच्छी बात है। क्या मैं कल से शुरू कर सकता हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? अशरफ। अशरफ, तो फिर अपने नाम की तरह बनो। क्या एक शरीफ आदमी झूठ बोल सकता है? लेकिन साहब, ये बात वाज़ेह है कि तुम और मैं एक ही उम्र के हैं, इसलिए अब मुझे साहब मत कहना, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें हाथ का हुनर सीखना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को ईमानदार बनाना होगा। पहला कानून ये है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि आप मेरे उस्ताद बन जाएं। तुम्हारा काम सीखने का मकसद ये नहीं होना चाहिए। ईमानदार बनोगे तो सीखोगे, और वो ईमानदारी काम में दिखाई दे। यानी मैं कल से? कैसे समझाऊं तुम्हें? अगर मेरी बात नहीं समझे तो उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने यहाँ का रास्ता दिखाया है। उन्हें जाकर मेरा ये पैगाम दो कि ना मैं खुद बेईमान हूं, ना मुझे इस तरह के लोग पसंद हैं। ये दुकान कोई मौजज़ा नहीं है, ये एक आम सी दुकान है जहां फन चलता है। जाओ। अरे आराम से। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुमने भूत देख लिया है? माफ करना उस्ताद, जज्बाती हो गया था। हाँ। तो क्या हुआ फिर? तुम उसके पास गए? मैं चलता हूँ उस्ताद, खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज।
क्या कादिर ने काम पर रख लिया तुम्हें? उस्ताद, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने सब कह दिया जो आपने कहा, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। लेकिन फिर उसने बहुत सी बातें की जो मुझे समझ नहीं आई। बताओ, क्या बातें कहीं? क्या क्या कहा? मुझे सब कुछ तफसील से बताओ, एक एक बात। कि फन ईमानदार दिल मांगता है, सिर्फ हुनर नहीं। शरीफ आदमी झूठ नहीं बोलता। फिर उसने मुझसे गमूरी के दरख्त के बारे में पूछा। उसने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया। मैंने उसे साहब कहा तो वो गुस्सा हो गया। और उसने कुछ और भी कहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। कहा क्या उसने? अगर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे तो जाओ और उन्हें सलाम कहो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। कहा कि कादिर का छोटा मुनाफा है, बिल्कुल उसकी उस छोटी सी दुकान की तरह। ये दुकान कोई मौजा नहीं है, आम सी दुकान है, लेकिन इसमें फन चलता है। ये सब क्या था? ये कोई आम आदमी नहीं है, बता रहा हूँ मैं। उसने कैसे जान लिया कि तुम्हें उसके पास भेजने वाला मैं हूँ? कसम से मैंने वही किया जो आपने कहा था। उसने जो भी पूछा मैंने फौरन जवाब दे दिया। अगर गमूरी का दरख्त देखो जो ऊपर वाले पहाड़ पर है तो क्या तुम उसकी खुशबू पहचान लोगे? मैंने कहा मैं पहचान लूंगा। क्या कहा तुमने? जाहिल इंसान, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? गमूरी का दरख्त बाजार के ऊपर क्या कर रहा होगा? लेकिन उस्ताद, वहाँ एक दरख्त है जो 2 मीटर ऊंचा है। मैं क्या कहता, मेरा कोई कसूर नहीं। तुमने क्या कभी भी गमूरी का दरख्त नहीं देखा है? तुम यहाँ से दूर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे वो 4 लीरा। चले जाओ यहाँ से। मेरी नजरों के उम्र और सामने- अकल पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, रुक जाए। लेकिन जो बस करें चमचा उस्ताद, कादिर ने अपनी वो जवानी सुकून हो में जाए। बनाया, छोड़िए उससे इसे। उसने कारीगर उस्तादों को हैरान कर दिया। कादिर उस्ताद की दुकान पर आजकल काफी भीड़ है, देख रहे हो ना? मुझे उसमें अरे कोई क्या भी हो गया दिलचस्पी नहीं है। एक बच्चा मेरे सामने उस्ताद बन जाएगा? हाँ, देखो ये रहा। या मेरे अल्लाह, हाँ यही है। सलाम बेटा। सलाम। हमें अपने हाथ से बने चमचे दिखाओ। किस किस्म का चाहिए? वही जो तुम्हें पसंद है, लेकिन ज्यादा रंगीन ना हो, बस ये देख लो। ये एक रंग वाला है और ये वाला भी देखिए। मुझे ये वाला पसंद आया अम्मी। तुम चुप रहो बेटा, इनमें से मुझे कुछ दे दो। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? चलो जल्दी करो, जल्दी ये लीजिए। लाओ ठीक है? दो मुझे। इतने काफी हैं? हाँ, काफी है। यहाँ रखो इसे और चलो चलो। मैं देख रही थी तुम्हें, तुम उसकी आंखों में घूर घूर के देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। खामोश रहो। तुम्हारे बाबा ने देखा होता तो मार डालते तुम्हें। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हम सबको मार डालते। तो फिर मुझे मार ही डालें। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है। अपना चेहरा ढांको, समझ आई तुम्हें? देखा वो दुपट्टा? मैंने अम्मी को कहा था कि मैं उस दुकान से सामान लूंगी। चलो पहनो। मैं इस नकाब से तंग आ गई हूँ। जी चाहता है कि इसे फेंक दूं। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो बताएंगे। अम्मी बस करें, बार बार यही बात करती हैं। बाबा ये बाबा वो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस शहर के सबसे अमीर ताजिर की बेटी हो, तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, चमचे बनाने वाले के बारे में। वो कितना प्यारा है ना। उसके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। उसकी आवाज सुनी कितनी प्यारी थी। वो शख्स दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ऐसी बातें करना किसने सिखाया? मेरे दिल से निकल रही है अम्मी, मेरे दिल से। या अल्लाह, इस लड़की पर अपना रहम कर। तौबा तौबा। चलो ये कादिर तो मेरी दुकान और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देगा। 1 हफ्ता हो गया है और एक भी चम्मच नहीं बिका। अब मुझे असरदार हल ढूंढना ही होगा। हाँ, उफ। या अल्लाह, आग लकड़ी के साथ नहीं रह सकती। आग एक पल में पूरी दुकान जला देगी। आग
एक पल में पूरी दुकान जला देगी, और यही तो हल है। हाँ। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है कादिर, दुकान में सोने का इरादा है? नहीं साबिर भाई, बस घर ही जा रहा हूँ। कुछ माल था जरूरी जो आज मुझे तैयार करना था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जानो माल की हिफाजत करे। शुक्रिया। दुआ है खुदा सबकी खैर करे। आमीन आमीन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तबीयत ठीक है अम्मी आपकी? इतनी जल्दी तो आप नहीं सोती। पता नहीं बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सोने से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। मैं सोने की कोशिश करती हूँ। वो लड़की कौन थी जो दुकान पर आई थी? कितनी खूबसूरत आंखें थी उसकी। उम्मीद है कि वो दुकान पर फिर से आए। आग लग गई, आग लग गई। जाओ जाओ बेटा जाओ, जल्दी करो तुम, बुरा जाओ देखा है? जाओ। क्या चल रहा है अम्मी, बताइए। चम्मच जल रहे हैं। अम्मी ऐसा कुछ जाओ नहीं हुआ। बेटा, जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ, इससे पहले कि सब जल जाए। जल्दी। जमाल, जमाल, जमाल जल्दी आओ, मेरी दुकान जल रही है। जमाल चलो मेरे साथ, मेरी मदद करो। क्या हुआ जल्दी आओ। क्या हुआ? जल्दी। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। कादिर क्या हुआ? जवाब तो दो।
खुदा का शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। अम्मी ने ख्वाब में देखा आग लग गई। शुक्र है कि हम दोनों वक्त पर यहाँ आ गए तो बड़े नुकसान से बच गए। शुक्र है दुकान भी बिल्कुल सलामत है। लेकिन तुम्हारा तो नुकसान हो गया। रात दिन मेहनत करके पूरा कर लूंगा। कादिर, आखिर ये आग लगी कैसे? पता नहीं, छोड़ो इसे, भूल जाओ जो हुआ। शुक्र है कि मेरी दुकान सलामत है। हम ये किसी को भी नहीं बताएंगे। तुम भूल जाओ यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैं इसका पता लगाऊंगा। तुम्हें पता लगाना भी चाहिए, ये तुम्हारा हक है। ठीक है, तुम जाओ, अभी मैं दुकान का सामान समेट लूं। और हाँ, अम्मी से कहना मैं ठीक हूँ। ठीक है। जमाल, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।